नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एसआईपी करने के लिए सबसे बेहतरीन दिन कौन-सा है? क्या मार्केट में सही समय का इंतज़ार करके एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए? कौन से तारीख को एसआईपी करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा? महीने का कौन-सा वो दिन है जिस दिन इन्वेस्टमेंट करने से हर महीने फ़ायदा लंबे समय में ज़्यादा हो सकता है? ये सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, प्रॉपर डेटा एनालिसिस के साथ मिलेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। दोस्तों इस वीडियो में हम 3 दोस्तों की बात करेंगे, 3 इन्वेस्टर, 3 दोस्त। एक दी लकीएस्ट यानी कि जिसका लक एकदम टॉप पे है। दूसरा दी मोस्ट अनलकी यानी कि जो हमेशा जब भी कुछ जो भी करता है उल्टा ही होता है। यानी कि जब भी इन्वेस्टमेंट करता है तो मार्केट गिर जाता है। विथड्रॉ करता है तो विथड्रॉ करने के बाद बेचने के बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। उसको कहेंगे दी मोस्ट अनलकी। और तीसरा हम बात करेंगे एक रैंडम इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट करता है हर महीने इन्वेस्ट करता है महीने के आखिरी में। दोस्तों इस स्टोरी में डेटा एनालिसिस करने के लिए मैंने जो डेटा लिया है वो बीएसई की वेबसाइट से लिया है सेंसेक्स का डेटा। कि सेंसेक्स में किसी पिछले 10 साल में एसआईपी में रिटर्न क्या आया, दी मोस्ट लकी इन्वेस्टर का क्या हुआ, दी लकीएस्ट इन्वेस्टर का क्या हुआ, रैंडम इन्वेस्टर का क्या हुआ। डेटा आपको बीएसई की वेबसाइट पे सेंसेक्स का हाई लो क्लोज मिल जाता है। फाइनेंशियल ईयर वाइज से तो फाइनेंशियल ईयर वाइज मिल जाता है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक मंथ का चाहिए तो वो स्पेसिफिक मंथ का भी डेटा मिल जाता है। तो मैंने पिछले 10 साल का डेटा हाई लो क्लोज इसको एक्सेल शीट में यहीं से कॉपी करके ले लिया है। मैं आपको एक्सेल शीट में लेके चल रहा हूँ। अब इस एक्सेल शीट के अंदर 3 शीट बनाई है मैंने, एक लकी इन्वेस्टर के लिए, एक अनलकी के लिए और एक रैंडम के लिए। तो चलते हैं एक्सेल शीट की तरफ। तो यह है, सबसे पहले हम बात करेंगे लकीएस्ट इन्वेस्टर की, अनलकी की लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले लकीएस्ट इन्वेस्टर। और अगर आप इस एक्सेल शीट को देखोगे तो मोस्टली तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहली जो कॉलम है उसमें मंथ है, जून जुलाई 2013 से स्टार्ट किया है। 120 महीने तक का ये कॉलम है। दूसरे महीने में है लोएस्ट सेंसेक्स यानी कि जब भी इन्वेस्ट करता है तब उसको सस्ते में ही मिलता है। मतलब वो जब इन्वेस्ट करता है ना वो पूरे महीने का सबसे सस्ता प्राइस होता है, तो उसको कहेंगे लकी बिकॉज उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तीसरा कॉलम है इन्वेस्टमेंट, -10,000 इसलिए किया बिकॉज एसआईपी हर महीने मेरी जेब में से पैसे जा रहे हैं, इसलिए मैंने माइनस का साइन दिया। एक्सेल शीट में कोई एनालिसिस करना है ना, कोई फॉर्मूला चलाना है आपको, तो आपको एक्सेल शीट को बताना है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट है या विड्रॉल है, तो कैसे बताओगे? नॉर्मली मैं साइन का इस्तेमाल करता हूँ और वही करना चाहिए। मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरी जेब से जा रहा है, इसलिए -10,000। यूनिट कितने मिले? सेंसेक्स का एक यूनिट 19,126 रुपए का है, तो 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया तो मुझे यूनिट मिले 0.528। ऐसे 120 महीने तक का मैंने कॉलम बनाया। हर महीने में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और सेंसेक्स लोएस्ट है बिकॉज मैं तो लकी हूँ। तो ये 120 महीने का कॉलम। और आखिरी में मुझे टोटल 120 महीने में कितने यूनिट मिले? 37.2342। मेरा वैल्यू कितना हुआ? मेरा इन्वेस्टमेंट 12 लाख हुआ बिकॉज 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ 120 महीने तक, तो इन्वेस्टमेंट 12 लाख हुआ, उसका वैल्यू हुआ 24,09,743। अब रिटर्न कितना बना? हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने से 10 साल में अगर 24.09 लाख रुपीस बने तो रिटर्न कितना बना? इसके लिए एक्सेल के अंदर एक इनबिल्ट इनबिल्ट फॉर्मूला होती है XIRR। उसको फाइंड करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, कैश फ्लो का वैल्यू और डेट का कॉलम, दोनों हमारे पास है। तो इसके अंदर हम डालेंगे फॉर्मूला इज इक्वल टू XIRR, कोमा कोमा करोगे तो आप देखो यहाँ पे वैल्यू, राइट, वैल्यूज मांग रहा है। वैल्यूज यानी कि ये कॉलम कैश फ्लो, और कैश फ्लो के अंदर इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव साइन होना चाहिए, इनफ्लो आउटफ्लो का ऑपोजिट साइन होना चाहिए, तो ये एक्सआर फॉर्मूला आपके काम में आएगा। ये मैंने पूरा ले लिया वैल्यूज को, मैं दे रहा हूँ कॉमा। अब डेट्स डेट्स पूछ रहे हैं तो ये डेट वाला कॉलम जो है उसको मैं ले लेता हूँ। ये डेट वाला कॉलम पूरा मैंने ले लिया और एंटर दे दिया। तो मुझे पता चला कि जो दी लकीएस्ट मोस्ट लकीएस्ट जो है ना, सबसे ज्यादा लकी है, लाइक मतलब वो जब भी इन्वेस्ट करता है सस्ते में मिलता है उसको, तो उसका रिटर्न बैठा 13.37%। एंड में 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, आखिरी दिन जो क्लोजिंग प्राइस है उस दिन, तो महीने का क्लोजिंग अगर मान लीजिए 19,345 है तो उस दिन उसने इन्वेस्ट किया क्लोजिंग पे, तो महीने का क्लोजिंग और उसका भी इन्वेस्टमेंट सेम 10,000 एवरी मंथ। तो यूनिट का कैलकुलेशन भी सेम ही होगा। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10,000 रुपए, बट एक यूनिट का प्राइस है वो 19,345 है। तो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई प्राइस, जिस प्राइस पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे मुझे पता चलेगा कितना यूनिट मिला मुझे सेंसेक्स का। तो अगेन इसको भी 120 महीने तक हमने गिन के देखा, तो पता चला कि 120 महीने के अंदर इसके यूनिट हुए 35.6587 और उसका वैल्यू हुआ 23.07 लैक्स। इसका रिटर्न कितना बेटा? अगेन विल डू सेम फॉर्मूला XIRR। ये वैल्यूज पूरी ले ली मैंने,
और अब ले लेता हूं मैं डेट्स। 12.56% इज द रिटर्न फॉर रैंडम इन्वेस्टर जो महीने के एंड में इन्वेस्ट कर रहा है। अब बारी आती है हमारे मोस्ट फेवरेट इन्वेस्टर की, जो है अनलक्की। और दोस्तों मैं पूरे इंडिया में जब भी घूमता हूँ ना, अलग अलग जगह पे सेमिनार के लिए, कई इन्वेस्टर्स मुझे मिलते हैं और मुझे एक सवाल पूछते हैं कि जिगर भाई मैं क्या करूँ, आप जो बोलते हो ना इक्विटी लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड वो तो अच्छा ही है, बट मेरे नसीब बहुत खराब है। मैं उनको जब पूछता हूँ कि आपके नसीब खराब है, ऐसा आपको क्यों लगता है, तो वो कहता है कि मैं जिस दिन इन्वेस्ट करता हूँ ना उसके बाद मार्केट गिर जाती है, और मैं जिस दिन बेचता हूँ उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाती है। अगर ऐसा कोई है, ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आप अपने आप को कह सकते हो मोस्ट अनलकी। चलिए उसका वैल्यूएशन देखते हैं। मोस्ट अनलकी यानी कि महीने का जो सबसे हाईएस्ट प्राइस है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, सबसे महंगा सेंसेक्स जो एक महीने का जो सबसे महंगा वैल्यू उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, और हर महीने सेम 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, तो यह उसको यूनिट्स कितने मिले उसका कॉलम। इसका देखते हैं उसका कितना यूनिट एक्यूमुलेशन हुआ। इसका टोटल यूनिट एक्यूमुलेशन हुआ 34.6978। तो इसका टोटल यूनिट मल्टीप्लाई बाय महीने का जो 10 साल के बाद जो क्लोज हुआ मंथ, जून 2023 उसका जो क्लोजिंग आया 64,718 सेंसेक्स का, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पता चला उसका वैल्यू हुआ 22.45 लाख के आसपास। अब इसका रिटर्न देखते हैं उसको कितना रिटर्न मिला। IRR, ये वैल्यू ले लिया मैंने, ये मैंने डेट्स ले लिया, तो पता चल गया XIRR इज 12.05%। अगर समरी देखेंगे तो पता चलेगा कि मोस्ट अनलकी इन्वेस्टर है ना जिसका लक इतना खराब है कि वो जब भी इन्वेस्ट करता है, जब भी एवरी टाइम जब भी इन्वेस्ट करता है तब मार्केट महंगा ही होता है, तो उसको भी 12% रिटर्न मिला। मोस्ट अनलकीएस्ट इन्वेस्टर को भी अगर एसआईपी के रूट से इन्वेस्ट किया 10 साल तक कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, सबसे महंगे सेंसेक्स को बाय किया, पूरे महीने का जो भी सेंसेक्स बाय था हाई था उस पे, तो भी रिटर्न इज 12.05, और लकीएस्ट का कितना है 13.37। ज्यादा फर्क नहीं है। और ये तो थियोरी है, जहां पे हमने देखा ऐसे इन्वेस्टर है, ऐसे इन्वेस्टर लाइफ में होते नहीं है कि जो हर महीने का जो लो है उसको ढूंढ पाए या हर महीने का हाई है उसको ढूंढ पाए। तो एसआईपी के माध्यम से जब भी इन्वेस्ट करते हैं वर्डिक्ट फाइनली यही है, कोई स्पेसिफिक दिन का वेट करने की जरूरत नहीं है, बस समय दीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता है, अनलकी हो लकी हो, रिटर्न ज्यादा फर्क नहीं आएगा, सबका अच्छा बनेगा। तो डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, जो मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं, वापस इसी डेटा एनालिसिस के साथ उसी कंक्लूजन को मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, एसआईपी करते रहिए, कमाते रहिए, दैट्स इट। अंत में इतना ही कहूंगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, read all scheme related documents carefully।